सत्संगत प्रेम से कहना धन निरंकार। सतगुरु के आदेश को माना है जीवन में, वे एक मिसाल बनकर पेश हुए। सत्संगत आज समय के सतगुरु की आवाज़ समूचे इंसान के लिए आ रही है, क्योंकि इस धरती पर बसने वाले इंसान विभिन्न प्रकार की उपासनाओं में सत्संगत लिप्त हैं, जिसके कारण उनके जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। वो सत्संगत सुखमय जीवन नहीं जी रहे हैं, वे एक ज्ञानता में जीवन जीकर जिंदगी की सफ़र तय कर रहे हैं। तो वही शहंशाह जी कह रहे हैं कि कोई सूरज को ही ईश्वर मान रहा है, कोई पानी को मान रहा है, कोई सत्संगत पेड़ पौधों को अपना इष्ट देव मान रहा है। सत्संगत फिर भी उसे चैन नहीं है, मानने को तो मान रहा है, अज्ञानता की डगर को अपनाए बैठा है, लेकिन उसे ठंडक नहीं मिल रही है। सत्संगत और आगे लिख रहे हैं, कोई इंसान को ही भगवान मान रहा है। यानी सत्संगत एक मनमत वाला जीवन, एक अज्ञानता वाला जीवन जीते हुए इंसान जा रहा है, लेकिन कभी वो सोचा नहीं है, विचार नहीं किया, कभी वो मनन नहीं किया कि मानव जीवन, मानव जन्म किस लिए मिला है। अभी आप महापुरुषों से बड़े सुंदर भाव सुन रहे थे कि सत्संगत कुछ न कुछ कर्मों का मकसद, भावनाओं का मकसद सत्संगत है। उसी तरह से मानव जीवन का भी मकसद है। मानव जीवन का उद्देश्य है प्रभु की प्राप्ति करना। तो सज्जनों, लेकिन इंसान अज्ञानता में विचरण कर रहा है, जिसका कारण है कि वो कलेश में है। तो वही शहंशाह जी कह रहे हैं कि कोई सूर्य को पूज रहा है, कोई पेड़ पौधों को पूज रहा है, कोई हवा को भगवान मान रहा है, कोई इंसान को भगवान मान रहा है, लेकिन सूरज, हवा, पानी ये तो हमारे इंसान के लिए या भौतिक संसार के सत्संगत में जो प्रभु ने सृष्टि की रचना की है, इन्हीं 5 तत्वों से चल रही है। तो ये तो सत्संगत हमारे आपके हित के लिए प्रभु ने बनाया है कि भाई जीव जंतु हैं, सत्संगत
पेड़ पौधे हैं, फसल हैं, इंसान हैं, सबको सूरज की रोशनी मिलना ज़रूरी है, हवा मिलना ज़रूरी है, पानी सत्संगत की ज़रूरत है। इससे तो प्रभु ने रचना किया है। ये 5 तत्व हैं जो सत्संगत, जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। तो अज्ञानता बस इंसान इन्हीं को ही सत्संगत ईश्वर मान रहा है। एक अज्ञानता है। सत्संगत कह रहे हैं कि हे नर तन तेरा ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो भीतर करे निवास। शहंशाह जी कह रहे हैं कि इंसान तेरा ये तन ब्रह्म नहीं है, तेरा ये तन ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो इसके भीतर निवास कर रहा है, जिसके कारण तू सत्संग जाग रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, यानी शरीर हरकत कर रही है एक जीव के कारण। तो कह रहे हैं कि तेरे भीतर आत्मा के रूप में या जीवात्मा के रूप में स्थित है। कह रहे हैं कि ये नर तेरा ब्रह्म नहीं है, तन तेरा ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो भीतर करे निवास। तो आओ महापुरुषों, इंसान भगवान नहीं है, लेकिन इंसान के भीतर भगवान है। पेड़ भगवान नहीं है, पेड़ के अंदर भगवान है, जिसके कारण वो हरियाली है। तो आओ सज्जनों, तो वही कह रहे हैं कि कोई पेड़ पौधों को, मणिमासान को पूजा कर रहा है, एक अज्ञानता के कारण। सत्संगत इस धरती पर जितने भी अवतार आए, पीर आए, नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए, कुछ भी कह लें, सबके मायने एक है। सब ने एक प्रभु की तरफ इशारा किया कि ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। एक प्रभु है, एक प्रभु की सारी खलकत है। तो ये तो बात तब समझ में आती है। सत्संगत अगर हमें किताबी ज्ञान लेना है तो किताबों से ले सकते हैं। किताबों में भी दर्शाया गया है, चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ आप उठाकर देखें, सत्संगत एक प्रभु की ही चर्चा की गई है, एक प्रभु का सुगान गाया गया है। संत महात्माओं की आप वाणी पढ़ें, सत्संगत उन्होंने भी एक ईश्वर की तरफ ही संकेत किया है। तो आओ सज्जनों, ये एक ईश्वर सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है। कबीर जी ने भी कहा है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, सर्वशक्तिमान है, कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न जल करता नहीं, ताके नाम कबीर। कि सत्संगत कि वो पानी से पैदा नहीं है, अन्न जल नहीं करता, श्वास शरीर नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तो सांस कहाँ से चलेगी। और संपूर्ण सृष्टि का मालिक है कि जाके मुँह माथा नहीं, नहीं रूप कुरूप, पुह वास्ते पात्रा, ऐसा तत्वानूप।
सात्संगत कबीर जी लिख रहे हैं कि जिसके मुंह माथा नहीं है, रूप रंग नहीं है और हर जगह मौजूद है, फूल में सुगंध है, हम महसूस करते हैं, फूल हमें महक देता है, लेकिन कह रहे हैं कि पोप वास्ते पात्रा ऐसा तत्वनोप, फूल की सुगंध से भी बारीक प्रभु परमात्मा है। तो सज्जनों, आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समूचे मानव के लिए एक सच्चाई का संदेश दे रही हैं कि इंसान उठो और जागो, उठकर अपना काम करो, जिस ले आए हुए जहाँ में उस काम को कर लो। हमेशा संगत जगा रही हैं, हमारा आपका कल्याण कर रही हैं, समूचे मानव के कल्याण के लिए बीड़ा उठाया है। तो आओ सज्जनों, हमें सद्गुरु की बात पर चलना है, अमल करना है। जब हम अमल करेंगे तभी निखार पैदा होगा। सत्संगत बिना सतगुरु के किसी को प्रभु का ज्ञान नहीं हुआ। सत्संगत ज्ञान का मतलब जानकारी, प्रभु को जानना। तो महापुरुषों शास्त्र सब गवाही दे रहे हैं, उपनिषद दे रही है कि एक ईश्वर को जानो और तब मानो। तो आइए, आज समय के सद्गुरु जी हमारे आपके साथ बहुत बड़ा उपकार किए हैं और हम आप बड़े ही भाग वाले हैं कि हमें सद्गुरु से मुलाकात हुई है और हमारा जीवन संवर गया। सत्संगत लिखा है कि ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। जब ब्रह्म मिल गया, एक ईश्वर की प्राप्ति हो गई, तो महापुरुषों सारे भ्रम मिट जाते हैं। जब भ्रम मिट गया महापुरुषों, तो तब ये सत्संगत होता है कि हर घट मेरा साइयाँ, सोने सेज न कोय, कि बलिहारी ता घट की जा घट प्रगट होए। ते तो सत्संगत जब ये ज्ञान की अवस्था है, जब परमात्मा का ज्ञान मिल गया, तो फिर सत्संगत क्या नहीं मिला आपको, सब कुछ मिल गया। जब हम अपने मूल से जुड़ गए, जब आत्मा का मूल परमात्मा है, संपूर्ण सृष्टि का मूल परमात्मा है, तो हम तो मूल से जुड़ गए, तो फिर हमें क्या नहीं मिलेगा। लेकिन बात इतनी सी है कि हम अपने सद्गुरु की बात कितना मान रहे हैं। सद्गुरु आया है संसार को सुखी करने के लिए, संसार का उपकार करने के लिए, संसार को सजाने के लिए, संवारने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए। महापुरुषों, आप प्रभु को जान गए, अगर सद्गुरु की बात जीवन में उतार रहे हो तो सब कुछ जान जाओगे, कुछ बाकी नहीं रहता। बशर्ते हमें ध्यान देना होगा। वैसे तो हम आप कुछ नहीं हैं,
बाबा हरदेव जी महाराज अक्सर कहा करते रहे कि इंसान तो कुछ नहीं है, जो कुछ है सो प्रभु परमात्मा है। तो आप तो परमात्मा को जान गए, सदगुरु को सब समर्पण कर दिए। जब समर्पित करके जीवन जीते हैं तो आके ही आनंद आता है। महापुरुषों, अपना क्या है? महापुरुषों, यहाँ पर कोई अपना नहीं है, न कोई यहाँ बेगाना है। यहाँ कोई बेगाना भी नहीं है। ज्ञान की दृष्टि में सभी अपने हैं। तो महापुरुषों, ऐसी हमारी अवस्था बने जैसे सदगुरु जी चाह रहे हैं कि ना ही कोई बैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमारी बनियाई। निरंकारी राजमाता जी सत्संगत कहा करती थी कि कोई हमारा बैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, ज्ञान की दृष्टि में सभी अपने हैं। तो हमें आपको तो एक देखने की निगाह मिल गई, तो हमें जो सदगुरु जी ने निगाह दी है उस निगाह से देखना होगा, तभी तो कल्याण होगा महापुरुषों, तभी पार उतारा हो पाएगा। तो आओ सज्जनों, इस समय के सदगुरु जी हैं और हमें आपको एक सच्चाई दिया तो अमल करने के लिए दिया है, जीवन जीने के लिए, उपयोग करने के लिए दिया है। उपयोग करेंगे महापुरुषों तो हम एकमिक हो जाएंगे। फिर जब सत्संग बाहर अंदर निरंकार ही है तो हम आप एक बर्तन की तरह हैं। उसी तरह से इस बर्तन में निरंकार है, बाहर भी निरंकार है। तो सज्जनों, ज्ञान की अवस्था है, ज्ञान को जीवन में अमल करके चलना है। शहंशाह जी कह रहे हैं कि ये रूप रंग और चक्र चिन्ह से न्यारा है, जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, अखंड है, अनंत है। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि है निकटे सूझे नहीं, दृग दृग ऐसे जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। ये परमात्मा निकट है, नज़दीक है, फिर भी साथ संगत सूझे नहीं, सूझी नहीं मिल पाई। सूझी न मिलने के कारण दूरी बनी हुई है। साथ संगत आगे और लिख रहे हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। ये परमात्मा के गुण बताए हैं महापुरुषों। तो आज हम आप सदगुरु के ज्ञान से मिलान करें तो सत्संग ज्ञान खरा उतरता है और सही मार्गदर्शन है। आज हमें आपको सही मार्गदर्शन और सही दिशा मिली है। जब सही दिशा मिल जाती है महापुरुषों, सही मार्गदर्शन होता है तो हम अपने असली गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। बाबा हरदेव जी महाराज कहा करते रहे कि हम जिसे प्रभु का ज्ञान हो जाता है अपने मंजिले मकसूद पर पहुंच जाता है। उससे कोई लेखा जोखा लेने की ज़रूरत नहीं होती। यमराज भी लेखा जोखा नहीं ले सकता, क्योंकि सत्संगत सर्वव्यापक सत्ता से वाकिफ हो करके इंसान जीवन जिएगा
तो अपने मंजिल को प्राप्त करेगा। सभी धार्मिक ग्रंथ ये कह रहे हैं, सभी संत कह रहे हैं। तो आओ सज्जनों, आज हमें आपको ज़रूरी नहीं है कि किताबों को पढ़ें, और ज़रूरी भी है एक विश्वास के लिए, पर एक समझाने के लिए, समझने के लिए। जो धार्मिक ग्रंथ कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, तो उसको हम अमल करें जीवन में। तो बात यही इतना फ़र्क है कि हमें आपको आज समय के सद्गुरु जी समझा रहे हैं, एक एक शब्द एक एक समझ में आ रहा है। लेकिन जिन्हें सद्गुरु नहीं मिला है उनको तो अज्ञानता ही में ही विचरण कर रहे हैं। कहने के लिए बहुत बातें हुआ करती हैं, लेकिन वास्तविकता में वो मंजूर नहीं करते। लेकिन हमें आपसे किसी से बातचीत होती है, जो जानकार हैं वो मान लेते हैं। तो आज समय के सद्गुरु जी एक परमात्मा का ज्ञान दे करके हमें आपको आनंदित कर रहे हैं। बात इतना है महापुरुषों, अगर ज्ञान लेने के बाद भ्रम मिट गया तो आनंद ही आनंद है। नहीं, आप फील कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि ज्ञान के पहले की हमारी क्या अवस्था रही और ज्ञान के बाद की क्या अवस्था है। और सज्जनों, आज सद्गुरु जी का यशोगान करने का अवसर मिल रहा है। ये सद्गुरु की कृपा है जो हम सात्संगत हमें समय मिलता है, हम सद्गुरु का यशोगान करें। सद्गुरु के कृपा, सद्गुरु का आशीर्वाद, सात्संगत सबके ऊपर है। जो सात्संगत जिनका नाम आता है उनके ऊपर, जिनका नाम नहीं आता उनके ऊपर विशेष कृपा होती है। सद्गुरु जाननहार है, सब देख रहा है, सब सुन रहा है। कैसे कैसे हम चल रहे हैं, हमारे मन की क्या अवस्था है, सद्गुरु जी सब जान रहे हैं। तो ही शहंशाह जी कह रहे हैं कि ये चक्र और चिन्ह से न्यारा है, हर जगह मौजूद है। ऐसा हमें ज्ञान भी मिला, हमें ऐसी निगाह दी गई है। तो हम जो सद्गुरु जी ने निगाह दी है देखने की, हम उस निगाह से अगर देखेंगे तो हम भक्ति मार्ग पर होंगे। अगर अपनी निगाह लगाएंगे मनमत वाली महापुरुषों, तो फिर हम विकार में फंसेंगे, फिर हमारा निर्वाह नहीं हो पाएगा। कबीर संगत करिए साधकी, अंत करे निर्वाह, साकत संग ना कीजिए, जैसे होए बिना। कह रहे हैं कि संतों महापुरुषों का साथ करना है तो कल्याण हो जाएगा। साकत कहते हैं दुष्ट को, दुष्ट का साथ करोगे तो विनाश की तरफ बढ़ोगे। तो कल्याण करना है तो सत्संग करिए, सेवा करिए, सुमरन करिए, जीवन में आनंद आएगा।